ओके जी। हम इसके बाद हमारी जो आ जाती हैं अकाउंट्स की रिपोर्ट्स जो हमारे इस मॉड्यूल के अंदर इंटीग्रेटेड हैं, उनको हम चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट्स में हेड के जाने के लिए सबसे पहले आप रिपोर्ट हेड में जाएंगे तो ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहला हेड है अकाउंट रिपोर्ट, ऑल अकाउंट आ जाते हैं। अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट, कस्टमर पार्टी, सप्लायर अकाउंट, लीज अकाउंट। तो जो भी हमने अकाउंट्स क्रिएट किए होंगे वो तमाम अकाउंट की सेपरेट सेपरेट अगर रिपोर्ट लेना चाहते हैं, जैसे ऑल अकाउंट को सर्च करता हूँ तो जितने भी हमारे ऑल अकाउंट होंगे सारे इसमें विजिबल होंगे। अगर मैं सिर्फ एसेट्स अकाउंट को चेक करना चाहता हूँ तो एसेट्स अकाउंट्स इसमें शो हो जाएंगे। अगर हम लायबिलिटी अकाउंट को चेक करना चाहते हैं तो लायबिलिटीज़ के जितने भी अकाउंट है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंट लेजर। ये आपको पहले ही मैंने आपने डेमो दे दी हुई है। तो इसमें हम कैश इन हैंड किसी भी अकाउंट का लेजर चेक करना चाहते हैं कि ओखला कैश का ट्रांजैक्शन डेट देंगे तो ये हमें उसकी ट्रांजैक्शन शो कर देगा कि हमारे पास इस डेट का ओखला कैश का क्या लेजर है। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरी कस्टमर पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से मैंने टोटल कितना रिमेनिंग लेना है, तो वो हमें बता देगा टोटल। ये कागज कॉर्पोरेशन एक ही पार्टी है, 2 लाख रुपये। सप्लायर पार्टीज़ की तरफ से क्या बकाया जाता है तो वो हमें बता देगा टिल डेट तक, इस डेट तक। लीज कस्टमर से हमने कितना टोटल अमाउंट लेनी है तो वो बता देगा कि लीज कस्टमर जितने भी कस्टमर हो गए सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेंडिंग चेक्स रिपोर्ट, पार्टी चेक स्टेटस आ जाता है। कुछ पेंडिंग चेक्स आ जाते हैं, अगर हम उसको चेक करना चाहते हैं लीज सेल के तो वो शो हो जाएंगे यहाँ पे। पार्टीज़ का चेक स्टेटस चेक करते हैं हम, यहाँ पे रिपोर्ट चेक करते हैं तो पार्टीज़ के जो चेक है ना, कादरिया कारपोरेशन के चेक आए हुए थे उनका स्टेटस क्या है, एक 5 से लेके और रिपोर्ट 8 तक हम जनरेट कर देते हैं। तो जो इस रिपोर्ट के अंदर हमारे चेक्स होंगे वो सारे के सारे इसमें शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आइटम सर्च। सपोज कोई भी आइटम है आपके पास इंजन नंबर के अगेंस्ट, जैसे ओखला बाइक है, इसको सर्च करेंगे तो ये बाइक की डिटेल आपको दे देगा कि ये बाइक कब आई थी, कब परचेज़ हुई थी, कितनी अमाउंट में परचेज़ हुई थी और कब सेल हुई है, किसको सेल हुई है और किस वोचर नंबर के अगेंस्ट सेल हुई है। परचेज रिपोर्ट जाती है पूरे महीने के अंदर हमने कितनी बाइक्स परचेज़ की हैं, तो ये शो कर देगा आपको पूरे महीने के अंदर आपने कितनी बाइक्स जो हैं परचेज़ की हैं। सेल रिपोर्ट शो करनी पूरे महीने के अंदर जितनी भी आपने बाइक सेल की हैं, किस रेट के ऊपर सेल की है, कितने में आपको पड़ी थी और उसके ऊपर मार्जिन आपको क्या है, ये सारा आ जाएगा। लीज सेल के ऊपर आपने जो जो प्रोडक्ट सेल की है या आइटम सेल की है तो उसकी डिटेल सारी लीज सेल की इसके ऊपर आपको आ जाएगी। अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट में आप चेक करते हैं कि आपके पास अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट क्या पड़ा हो, तो ये आपको शो ज़ीरो करा रहा है। सपोज मैं एक ट्रांजेक्शन रिवर्ट कर देता हूँ ताकि हमें अवेलेबल स्टॉक शो हो। तो मैं इसको अगर सपोज डिलीट करता हूँ तो ये मेरा अवेलेबल स्टॉक चेक कीजिए, एक बाइक्स अवेलेबल स्टॉक में शो हो रही होगी आज की डेट तक। प्रोडक्ट वाइज भी आपको स्टॉक शो हो सकता है, किसी एक आइटम को स्पेसिफिक चेक करना चाहते हैं, ओवरऑल तमाम स्टॉक को चेक करना चाहते हैं तो वो भी आपको विजिबल हो जाएगा। तो मैं यकम 5 से आज की डेट तक का चेक करता हूँ। ये मेरे पास एक बाइक पड़ी इस रेट से। स्टॉक लेजर आ जाता है। एक्सपेंस रिपोर्ट पूरे महीने के अंदर कितना एक्सपेंस मैंने किया है यकम से लेकर 5 तक शो करता हूँ, तो जितना भी एक्सपेंस किया होगा वो सारा शो हो जाएगा। जनरल एक्सपेंस जो अमाउंट समरी होगी वो शो हो जाएगी। इस तरह बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, ये आप शो करना चाहते हैं तो पूरे महीने के अंदर जिस जिस बिजनेस ने जितना जितना इनकम अर्न की है, जैसे ये ओखला का है इसने इतनी इनकम अर्न की है, इतना एक्सपेंस हुआ और रिमेनिंग नेट प्रॉफिट में इतना, वही सारा इसमें शो हो जाता है। लीज कस्टमर लेजर मैंने आपको बताया था कि आप बाया अकाउंट नंबर या बाय नेम सर्च कर सकते हैं। इस कस्टमर का लेजर आपको शो हो जाता है, इस कस्टमर की क्या क्या ट्रांजेक्शन है। लीज इंस्टॉलमेंट शॉर्ट अमाउंट, मंथ वाइज लीज इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट के पूरे महीने के अंदर आपने अगर पूरे 6 जून के महीने की रिपोर्ट आप जनरेट करते हैं कि हमने किससे कितने कितने पैसे लेने हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट आई है, कितनी उसने शॉर्ट दी है, कम्प्रीहेंसिव समरी जो है हमें मंथ वाइज एक लिस्ट पूरी निकल आएगी तमाम अकाउंट्स की जो हमें शो करेगी कि आपने लीज जो है कस्टमर से इतने इतने पैसे लेने हैं, उनको इतने बकाया जाए तो इस महीने की इतनी किस्त आनी है इनकी। सेम इसी तरह आपकी अचीवमेंट रिपोर्ट है और ट्रायल बैलेंस है। तमाम अकाउंट का ट्रायल बैलेंस आप इससे सर्च करेंगे तो पूरे अकाउंट का ट्रायल बैलेंस आपको इसमें शो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी जेनेरिक सारी रिपोर्ट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम इसको अकाउंट को रिपोर्ट के ज़रिए फैच कर सकते हैं जो हमें डिटेल रिक्वायर्ड हो। लास्ट वाला हेड हमारे पास डेटाबेस का जो है बैकअप आ जाता है।
बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आज की डेट की बैकअप जो है आपकी डेटाबेस में सेव हो जाएगी आपके लोकल सर्वर से। तो ये बैकअप आप अपने इसको अपने गूगल ड्राइव में या किसी यूएसबी में रख लेना ताकि आपका बैकअप जो है आपके पास पड़ा हो। इन केस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस या कोई क्रैश होता है सिस्टम में तो हम बैकअप के ज़रिए अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट जो है लीज इंस्टॉलमेंट, अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, सेल ट्रांजैक्शन, परचेज ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, चेक्स का रिकॉर्ड और हमारी जो जितनी भी कंप्लीट ट्रांजैक्शन है अकाउंट वाइज वो सारी इसके अंदर समराइज हो जाती है। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है पसंद आएगी। इसको आप अपनी हेल्पर के तौर पे यूज़ करें ताकि आपको कोई भी किसी मॉड्यूल में अगर हेल्प चाहिए होती है तो मैंने उसकी सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दी है। तो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं इसके वो इस हेल्पर वीडियो की मदद से अपने जो इश्यूज़ हैं उनको देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं लगती है या किसी चीज़ में क्यूरी है या कोई और अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम का मॉड्यूल के मतलब आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।